मंजिल तो आखिर मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर क्यूवी। गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपर लिम्ब की एनाटॉमी। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एनाटॉमी पढ़ते कैसे हैं। एनाटॉमी पढ़ने की दो अप्रोचेज होती हैं, एक होती है सिस्टमेटिक अप्रोच, दूसरी होती है रीजनल अप्रोच। तो सिस्टमेटिक अप्रोच में हम बॉडी को पढ़ते हैं सिस्टम वाइज, जैसे पूरी बॉडी की स्किन एक ही को में पढ़ लेते हैं, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एक ही को में पढ़ लेते हैं, पूरी बॉडी के मसल्स जो हैं, मस्कुलर सिस्टम एक ही गो में पढ़ लेते हैं, पूरी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम जो है एक ही गो में पढ़ लेते हैं, आर्टियल सिस्टम, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज एक ही गो में पढ़ लेते हैं सारे। ठीक है, तो ये बेस्ट अप्रोच नहीं है। जो एनाटॉमी पढ़ने की बेस्ट अप्रोच है वो है रीजनल अप्रोच, जिसमें हम बॉडी को पढ़ते हैं रीजन वाइज, जैसे हेड एंड नेक को पढ़ें, अपर लिम्ब, थोरेक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, पेरिनियम, लोअर लिम्ब। अब रीजनल अप्रोच में हम किसी भी रीजन को उठा के उसके बोन्स पढ़ते हैं, मसल्स पढ़ते हैं और उसकी नर्व्स पढ़ते हैं, आर्टेरियल सप्लाई पढ़ते हैं, उसका वीनस ड्रेनेज पढ़ते हैं और उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम जो रीजन पढ़ने जा रहे हैं वो है अपर लिम्ब। और ये जो है अपर लिम्ब की एक ओवरव्यू वीडियो है। कल से मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा हर एक टॉपिक पे, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि अपर लिम्ब के कितने पार्ट्स हैं और कौन से पार्ट में कितनी बोन्स हैं और कौन सी बोन्स हैं, कितने मसल्स हैं और कौन से मसल्स हैं और कौन से मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करें। बाकी डिटेल वीडियो जो है अगले हफ्ते तक, मतलब अपर लिम्ब पूरा बना लूँगा मैं डिटेल वीडियो भी। ठीक है, तो जहाँ तक अपर लिम्ब के पार्ट्स की बात है, तो अपर लिम्ब इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: शोल्डर, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। ठीक है, अब शोल्डर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन से? एक है पेक्टोरल रीजन, दूसरा है स्केपुलर रीजन और इन बिटवीन बोथ देयर इज स्पेस, और वो स्पेस कौन सी है उसको कहते हैं एक्सिला। ठीक है, आगे है पेक्टोरल रीजन, पीछे है स्केपुलर रीजन, और उन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है, यहाँ पे जहाँ मैं हाथ रख रहा हूँ ये बेस ऑफ एक्सिला है। एक्सिला नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक होती है एक स्पेस, और स्पेस को कहते हैं एक्सिला। ठीक है, इसकी इस पे ये है एक्सिला। अब एक्सिला पे डिटेल वीडियो बनाऊँगा मैं। इसकी 6 बाउंड्रीज होती हैं, वो हम पढ़ेंगे कि कौन सी बाउंड्रीज कौन से स्ट्रक्चर्स बना रही हैं। जैसे एंटीरियर बाउंड्री कौन सी स्ट्रक्चर्स जो है बना रही हैं, पोस्टीरियर बाउंड्री जो एक्सिला की है वो कौन सी स्ट्रक्चर्स बना रही हैं, लेटरल, मीडियल कौन से स्ट्रक्चर्स बाउंड्रीज बना रही हैं। ठीक है, एपेक्स है या बेस है। तो ये जहाँ पे हाथ रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आर्म बेट, ये बेस ऑफ एक्सिला है, ये एक्सिला नहीं है। और जहाँ तक बात है पेक्टोरल रीजन की, तो पेक्टोरल रीजन में जो स्केलेटल का मेन कंपोनेंट है वो है क्लेविकल, द ब्यूटी बोन या कॉलर बोन जैसे कहते हैं। क्लेविकल उसका मेन बोन है, एक ही बोन है पेक्टोरल रीजन में। ठीक है, और इसके जो मसल्स हैं वो 3 मसल्स हैं। पेक्टोरल रीजन इज हैविंग 3 मसल्स। कौन से? एक है पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और सबक्लेवियस। पेक्टोरलिस मेजर क्यों? देखिए, नाम जो है एनाटॉमी में मसल्स के नाम मसल की लोकेशन बता देते हैं। जैसे पेक्टोरल रीजन है, पेक्टोरल रीजन में के जो 3 मसल्स हैं उनका कैसे पता चल रहा है? पेक्टोरेलिस। अब पेक्टोरलिस क्यों? क्योंकि दिस मसल बिलोंग टू पेक्टोरल रीजन, दैट्स व्हाई दिस मसल इज कॉल्ड एज पेक्टोरेलिस। पेक्टोरलिस मेजर, अब मेजर क्योंकि बड़ा मसल है। और दूसरा पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर, अब पेक्टोरलिस माइनर क्यों? पेक्टोरलिस बिकॉज दिस मसल बिलोंग टू पेक्टोरल रीजन, और पेक्टोरल माइनर क्योंकि छोटा मसल है। वो बड़ा था तो पेक्टोरलिस मेजर था, और ये छोटा है तो पेक्टोरलिस माइनर है। ठीक है, और जो थर्ड मसल है वो कौन सा है? सबक्लेवियस। अब सबक्लेवियस भी नाम से पता चल रहा है, सब मीन्स बिलो, क्लेवियस क्लेविकल। सबक्लेवियस मीन्स बिलो द क्लेविकल। बिलो द क्लेविकल एक छोटा सा मसल होता है जिसे कहते हैं सबक्लेवियस मसल। अब इनकी नर्व सप्लाई जो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बोन्स और मसल बता देता हूँ सारे अपर लिम्ब के। ठीक है, क्योंकि पढ़नी 4 ही चीज़ें हैं, 4 पार्ट्स पढ़ने हैं अपर लिम्ब के, और किस पार्ट के कौन से बोन हैं। जैसे शोल्डर है तो शोल्डर में कौन से बोन है, क्लेविकल और स्केपुला, उसके कौन से मसल हैं और कौन से मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, यही पढ़ना है इस वीडियो में, क्योंकि ओवरव्यू की वीडियो है, डिटेल वीडियो नहीं है। डिटेल वीडियो में कल से बनाऊंगा, अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह कंप्लीट कर दूंगा मैं अपर लिम्ब को। ठीक है, अब एक्सिला तो है ही स्पेस, इसके कंटेंट में हम ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ेंगे जब डिटेल वीडियो पढ़ेंगे। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस से सारी जो भी नर्व्स हैं अपर लिम्ब की, उन सब का शजरा नसब आपको पता चलेगा कि कौन सी नर्व्स कहाँ से आ रही है। ठीक है, कौन सी नर्व किस नर्व की ब्रांच है, कौन सी नर्व कहाँ जा रही है। तो वो कोई 18 ब्रांचेज होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की। अब है स्केपुलर रीजन। स्केपुलर रीजन में जो स्केलेटन का मेन कंपोनेंट है वो है स्केपुला। स्केपुला पे भी एक जो है डिटेल लेक्चर होगा, जैसे क्लेविकल पर भी होगा, उसके जो भी इंपॉर्टेंट बोनी फीचर्स होंगे हम ड्रा करके पढ़ेंगे। ऐसे स्केपुला पे
एक डिटेल लेक्चर होगा जिसमें स्केपुला के जो भी बोनी फीचर्स होंगे इंपॉर्टेंट, जैसे उसके बॉर्डर हो गए, सरफेसिस हो गए, उसकी प्रोसेस हो गए, ठीक है, उसकी एंगल्स हो गई, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आप नाम सुन लो क्योंकि ये ओवरव्यू है। और जो मसल्स, जहाँ तक मसल्स की बात है स्केपुलर रीजन की, तो मसल्स ऑफ द स्केपुलर रीजन आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। वन विच इज़ कनेक्टिंग स्केपुला विद बैक, ये स्केपुला यहाँ पे प्लेस्ड होता है, ठीक है। तो वन ग्रुप विच इज़ कनेक्टिंग स्केपुला विद बैक एंड अनदर ग्रुप विच इज़ कनेक्टिंग स्केपुला विद आर्म, ठीक है। अब एक वो ग्रुप जो स्केपुला को कनेक्ट करता है बैक से, दिस ग्रुप इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 लेयर्स, सुपरफिशियल एंड डीप लेयर। अब सुपरफिशियल लेयर में 2 मसल्स होते हैं, एक होता है ट्रेपेजियस, ये ट्रेपेजियस। सुपरफिशियल लेयर में 2 मसल, सुपरफिशियल मतलब ऊपर से जो 2 मसल होते हैं, एक ट्रेपेजियस, दूसरा होता है लेटिस टार्स, ठीक है। और डीप लेयर के 3 मसल होते हैं, एक होता है लेविटर स्केपुलाई, ठीक है, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे लेविटर स्केपुलाई, और उसके नीचे होता है रोमेडिस माइनर और रोमेडिस मेजर, ठीक है। तो ये 3 मसल होते हैं डीप लेयर के। और स्केपुला को जो कनेक्ट करते हैं विद आर्म वो 6 मसल होते हैं। Another group which is connecting scapula with arm is having 6 muscles, deltoid, teres minor, deltoid यहाँ वाला मसल होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है, क्यों वाला डेल्टा शेप होता है, इसलिए इसको डेल्टाइड मसल बोलते हैं। और टेरिस माइनर एक सीधा सा मसल होता है, टेरिस यानी सीधा, ठीक है, और माइनर छोटा सा मसल होता है, इसलिए क्योंकि 2 हैं, एक टेरिस मेजर एक टेरिस माइनर है। जो माइनर, इसको माइनर और सीधा मसल इसको कहते हैं टेरिस माइनर, और दूसरा टेरिस मेजर वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और सुपरा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस, जैसे मैंने आपको बताया कि स्केपुला को हम पढ़ेंगे डिटेल वीडियो में, और उसके जो भी इंपॉर्टेंट बॉडी फीचर्स होंगे पढ़ेंगे। तो इस स्केपुला के 2 सरफेसेस होते हैं, एक होता है एंटीरियर सरफेस, ठीक है, और होता है पोस्टीरियर या वेंट्रल या डार्सल, ठीक है। जो डार्सल सरफेस होता है वहाँ पे एक प्रोसेस होता है, मैं बताऊँगा आपको वैसे, वहाँ पे एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस। जो स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर जो स्पेस होता है उसको कहते हैं सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, जो उसके नीचे स्पेस होता है उसको कहते हैं इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा, ठीक है। अब जो सुप्रा स्पाइनेटस फोसा से मसल ओरिजिनेट करेगा उसको कहेंगे सुप्रा स्पाइनेटस मसल, और जो मसल इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा से ओरिजिनेट करेगा उसको कहेंगे इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। और मैंने बताया आपको टेरिस मेजर, और आखिरी मसल है सबस्केपुलरिस। तो जो वेंट्रल सरफेस है स्केपुला का, उसको जो वेंट्रल सरफेस है वहाँ से एक मसल ओरिजिनेट करता है जिसको कहते हैं सबस्केपुलरिस मसल, ठीक है। ये 6 मसल हो गए। इनकी नर्व सप्लाई मैं बताता हूँ, पूरे के पूरा प्रॉब्लम की नर्व सप्लाई एक ही को मैं बताऊँगा, ठीक है। अब शोल्डर रीजन के मसल्स और बोन्स हो गए। बाकी अब आते हैं आर्म पे। आर्म इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। जैसे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने शोल्डर को, तो आर्म इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। कैसे? अब देखिए, आर्म ये है, यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट टिल द एल्बो जॉइंट, ठीक है, ये आर्म है। इसको ब्रेकियम भी कहते हैं। और इसमें जो स्केलेटन का मेन कंपोनेंट होता है वो ह्यूमरस होता है, ठीक है। अब आर्म को अगर हम यहाँ से क्रॉस सेक्शन, हम यहाँ इसका आर्म का क्रॉस सेक्शन देखें तो हम देखेंगे कि आर्म के 2 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। अब फॉर सपोज ये आर्म का क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पे है ह्यूमरस, तो यहाँ पे एक सेप्टा होती है, इंटरमस्कुलर सेप्टा यहाँ पे। अब फॉर सपोज ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, तो यहाँ पे एक ही मसल होता है बड़ा सा, और यहाँ पे 3 मसल होते हैं, ठीक है। अब ये जो सेप्टा है, दिस सेप्टा इज डिवाइडिंग द आर्म इनटू 2 कंपार्टमेंट। anterior to intermuscular septa, that is called anterior compartment, or the one which is posterior to intermuscular septa, that's called posterior compartment. अब देखें, एंटीरियर कंपार्टमेंट को फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो 3 मसल हैं, बाइसेप ब्रेकियालिस और कोरेको ब्रेकियालिस, these are the responsible for flexion and these are called as flexor muscles. फ्लेक्सर मसल्स उन मसल्स को कहा जाता है जो फ्लेक्शन कराते हैं। फ्लेक्शन क्या है? फ्लेक्शन डिक्रीज इन एंगल इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन। तो ये मसल जो हैं इस यहाँ पे एल्बो जॉइंट पे एंगल को डिक्रीज कर रहे हैं, तो इस मूवमेंट को कहते हैं फ्लेक्शन। और जो इस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कहलाते हैं फ्लेक्सर, और वो जहाँ प्रेजेंट होते हैं वो उस कंपार्टमेंट को ही नाम दे देते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, ठीक है। दैट्स वाई दिस कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। इसी तरह जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मसल है वो एक्सटेंसर है बाय नेचर। कैसे? देखें,
अब ये तो होगी फ्लेक्शन, ठीक है, यहाँ पे ये फ्लेक्शन होगी। अब ये तो डिक्रीज इन एंगल फ्लेक्शन होगी, लेकिन इंक्रीज इन एंगल भी तो होगी। कोई मसल इस मोमेंट के लिए भी तो रिस्पॉन्सिबल होगा कि हम आर्म को पीछे ले जाएं, फिर यहाँ हैंड को दूर ले जाएं शोल्डर से, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन है, और इस एक्सटेंशन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मसल है उसका नाम है ट्राइसेप्स, और वो है बाय नेचर है एक्सटेंसर, क्योंकि एक्सटेंशन करवा रहा है, और जहाँ पे मौजूद है उस कंपार्टमेंट को कहते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो ये 3 मसल हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट के। इन 3 मसल्स को जो नर्व सप्लाई करती है उसको कहते हैं मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। अब तीनों के तीनों मसल एक ही नर्व से सप्लाई होते हैं, ठीक है। बाइसेप ब्रेकाई हो गया, कोरेकोब्रेकियलिस या ब्रेकियलिस, तीनों मसल मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व से सप्लाई होते हैं। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में मसल ही एक है, और उस मसल को जो है नर्व सप्लाई करती है वो भी एक है, और उसका नाम है रेडियल नर्व, ठीक है। अब थोड़ा इनके नाम पे आते हैं। बाइसेप क्यों? बाई यानी 2, सेप्स यानी हेड, ब्रेकाई यानी ब्रेकियम में मौजूद है, इसीलिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आर्म को ब्रेकियम भी कहते हैं, ठीक है। अब यह है कि बाइसेप, बाई यानी 2, सेप्स यानी हेड। दिस मसल इज हैविंग 2 हेड्स, 1 लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड, ठीक है। तो इसको कहते हैं बाइसेप ब्रेकाई, ब्रेकाई क्योंकि ब्रेकियम में है। ब्रेकियलिस, अब यह मसल होता ही ब्रेकियल मतलब ब्रेकियम में मौजूद है, तो इसको कहते हैं ब्रेकियलिस। और दूसरा मसल है कोरेकोब्रेकियलिस। अब जो स्केपुला है उसके 3 प्रोसेस हैं, कोरेकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, स्पेनिस प्रोसेस। उसमें से जो कोरेकॉइड प्रोसेस है वहाँ से ये मसल ओरिजिनेट करता है, और यहाँ पे ह्यूमरस बोन पे आके अटैच करता है, मतलब आया कहाँ से, स्केपुला से, और अटैच आके किया इसने ह्यूमरस पे या ब्रेकियम में। तो दोनों नाम उठाएगा, एक कोरेको यानी कोरेकॉइड प्रोसेस से आया, ब्रेकियलिस क्योंकि ब्रेकियम में आके अटैच किया इसने, ठीक है, कोरेको ब्रेकियलिस। अब ट्राइसेप क्यों? ट्राई यानी 3 और सेप्स यानी हेड। So this muscle is having 3 heads, and this muscle is located in brachium. That's why this muscle is called as brachii, tricep brachii, ठीक है। अब ये तो हो गई इनकी नेचर की हिसाब से बात, ठीक है। अब आते हैं फोर आर्म पे। अब फोर आर्म में जो स्केलेटल के मेन कंपोनेंट्स हैं वो हैं अल्ना एंड रेडियस। अब अल्ना जो है बोन वो है मीडियल साइड पे, जो रेडियस है वो लेटरल साइड पे, ठीक है। 2 बोन्स होती हैं, इनको भी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, इनके जो भी बोनी फीचर्स होंगे मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगा, और कार्पल मेटाकार्पल जो भी हैं हैंड वाले बोन वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। लाइक आर्म, फोर आर्म इज आल्सो हैविंग 2 कंपार्टमेंट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट कौन सा? जो आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, उसी तरह वही सीन, सेम स्टोरी। जैसे आगे वाले फ्लेक्शन के लिए आगे वाले जो मसल थे फ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो आगे वाले कंपार्टमेंट को फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी कह रहे थे आर्म के, तो फोर आर्म का भी वही सीन है। तो फोर आर्म के जो आगे वाले 8 मसल हैं वो भी फ्लेक्शन करवाते हैं, तो दिस कंपार्टमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। अब जो पीछे वाला कंपार्टमेंट है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जो 12 मसल हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द एक्सटेंशन, तो दिस कंपार्टमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज posterior compartment of the forearm is also called as extensor compartment, ठीक है। अब anterior compartment की अगर muscles की बात करें तो anterior compartment of forearm is having 8 muscles organized into 2 layers, 5 in superficial layer and 3 in deep layer, ठीक है। अब 5 in superficial layer जो muscles हैं, जो पहला muscle है उसको कहते हैं peroneal teres, ठीक है। अब मैं आपके लिए ड्रा करता हूँ, चलें। अब देखें यहाँ पे 5 मसल जो सुपरफिशियल लेयर के हैं, यहाँ ह्यूमरस की होती है, एक बोनी फीचर होता है मीडियल एपिकोंडाइल, तो ये कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन कहा जाता है इसको, क्योंकि 5-6 मसल यहाँ से ही ओरिजिनेट करते हैं। तो पहला मसल जो है पेरोनेटर टेरिस, ठीक है, ये लिखा हुआ है पेरोनेटर टेरिस, यहाँ से निकलता है कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से, और यहाँ से आके यूं रेडियस पे अटैच करता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, तो पेरोनेटर मैंने आपको बताया, टेरिस मैंने आपको बताया सीधा मसल जो होता है उसको, और पेरोनेटर क्योंकि पेरोनेशन मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है ना, ये पेरोनेशन मूवमेंट है, ये क्योंकि ये मसल इस मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दैट्स व्हाई दिस मसल इज कॉल्ड एज पेरोनेटर। और जो दूसरा मसल है वो है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस क्यों? देखें, अब यहाँ से कॉमन ओरिजिन जो है वहाँ से निकलेगा, ये मसल यहाँ से आएगा, बोन वाली साइड से आएगा और यहाँ पे आके अटैच करेगा, तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस हो गया। अब जो तीसरा मसल है वो है पाल्मरिस लॉन्गस। अब पाल्मरिस लॉन्गस क्यों? अब देखें, यहाँ से आ रहा है और जा रहा है सीधे पाल्म में, पाल्मर एपोन्यूरोसिस। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक वो भी डिस्कस करेंगे जब हैंड पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे पाल्मर एपोन्यूरोसिस यहाँ पे आके अटैच करता है, ठीक है, यहाँ पे पाल्म में।
तो इसको कहते हैं पाल्मेरिस लांगस। क्योंकि पाल्मेरिस क्योंकि पाम में जाके अटैच कर रहा है, लांगस क्योंकि दूर से आ रहा है तो बड़ा मसल, इसके लिए इसको लांगस कहते हैं। अब ये हो गए 3 मसल। अब चौथा मसल कौन सा है? चौथा है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। अब फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस कैसे? यहाँ से आ रहा है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का मसल है, फ्लेक्शन इसका काम है, इसीलिए इसको फ्लेक्सर कहते हैं। आ रहा है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे रुक नहीं रहा है, यहाँ पे आके इसके टेंडन जो हैं वो आगे जा रहे हैं, डिजिट्स में जा रहे हैं, ठीक है, चारों डिजिट्स में जा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम होगा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। क्यों? अब 2 मसल हैं, इसीलिए एक डीप है, एक सुपरफिशियल लेयर में है, एक डीप लेयर में है। जो सुपरफिशियल लेयर में है उसको कहते हैं डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, दूसरा जो डीप लेयर में है, ठीक है, डीप लेयर में दूसरा मसल जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम पिरोफंडस। अब पिरोफंडा जो है, पिरोफंडस या पिरोफंडा एनाटॉमिकल लैंग्वेज में जो है इसको कहते हैं डीप जो चीज़ होती है उसको पिरोफंडा कहते हैं, ठीक है। तो पिरोफंडस वो मसल है जो डीप लेयर में है, सुपरफिशियलिस वो मसल है जो सुपरफिशियल लेयर में है, ठीक है। और 5वां जो आखिरी मसल है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, वो मसल कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से निकलता है, ओरिजिनेट करता है, और यहाँ से जाता है अल्ना बोन वाली साइड से जाता है और यहाँ पे कार्पल बोन पे अटैच करता है। देखें, फ्लेक्सर मसल है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लेक्सर। अल्ना बोन की साइड से जा रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं अल्नारिस, क्योंकि कार्पल बोन पे अटैच हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस मसल इज कॉल्ड एज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। अब इनकी ट्रिक क्या है मैं आपको बता दूं इन मसल्स की। देखें, जब भी हम डिटेल में मसल पढ़ेंगे तो मसल की 5 चीज़ें पढ़ते हैं। मसल का नाम पढ़ते हैं पहला, तो दूसरा मसल की ओरिजिन पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं इंसर्शन, चौथा पढ़ते हैं उसका एक्शन, और 5वीं पढ़ते हैं उसकी नर्व सप्लाई। अब 2 चीज़ें तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सारे के सारे मसल जो भी हैं अपर लिम्ब के, उनका नाम एक आपको पता चल जाएगा, जो भी मसल हैं उनके नाम आपको पता चल जाएंगे। दूसरा, उनकी नर्व सप्लाई मैंने लिखी हुई है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो नर्व सप्लाई भी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। बाकी रहेगी 3 काम। एक एक्शन रहेगा, एक्शन भी काफ़ी मसल के मैंने बता दिए हैं कि ये फ्लेक्सर है, ये एक्सटेंसर है, लेकिन एग्जैक्ट मैंने नहीं बताया कि कौन से जॉइंट पे ये एक्सटेंशन करवाएंगे, फ्लेक्शन करवाएंगे, किस जॉइंट पे ये एबडक्शन करवाएंगे, किस जॉइंट पे, वो तो डिटेल वीडियो में ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि आधे मसल आपने पढ़ लिए हैं, समझो, मतलब उसका नाम भी पढ़ लिए, उसकी नर्व सप्लाई भी पढ़ लिए, बाकी ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन, ठीक है। मैं बता रहा था आपको ट्रिक, ठीक है। तो जो ट्रिक की है इनको याद करने की, वो है यूँ हाथ प्लेस करें, यहाँ पे यूँ हाथ प्लेस करें। अब हाथ प्लेस करने से जो थंब है, ये थंब है प्रोनेटर टेरिस, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और जो इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, वो है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, और जो मिडिल फिंगर है वो है पाल्मेरिस लांगस, और जो रिंग फिंगर है वो है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, और जो लिटिल फिंगर है वो है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। ये होगी सुपरफिशियल लेयर के मसल्स की ट्रिक याद करने की। अब जो डीप के 3 मसल हैं उसमें से पहला जो मसल है वो है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अब प्रोनेटर टेरिस था, उसकी जगह पे प्रोनेटर क्वाड्रेटस। प्रोनेटर टेरिस यहाँ पे है और प्रोनेटर क्वाड्रेटस जो होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा। अब क्वाड्रेटस क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर इन शेप है। अब पेरोनेटर क्यों? क्योंकि पेरोनेशन करवाता है। जब हम खाना खाते हैं ना, तो जो मूवमेंट यूं करता है हमारा हाथ, यूं वाली मूवमेंट, ठीक है, तो उसको कहते हैं पेरोनेशन, इस मूवमेंट को। और इसके अपोजिशन वाली मूवमेंट होती है उसको कहते हैं सुपिनेशन, उसके लिए मसल होता है, उसको कहते हैं सुपिनेटर, जो वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मसल है, ठीक है। अब पहला मसल हो गया पेरोनेटर क्वाड्रेटस डीप लेयर का, दूसरा मसल हो गया फ्लेक्सर डिजिटोरम पेरोफंडस। मैंने आपको बताया फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जा रहा है, डिजिट्स में जा रहा है, लेकिन सुपरफिशियल लेयर का है तो सुपरफिशियलिस, ठीक है। जो दूसरा मसल है वो भी जाएगा डिजिट में ही, है भी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म का, लेकिन क्योंकि वो डीप लेयर का है तो उसको कहते हैं पेरोफंडस, क्योंकि पेरोफंडस या पेरोफंडा जो है एनाटॉमिकल लैंग्वेज में डीप स्ट्रक्चर को कहते हैं, ठीक है। जो आखिरी मसल है डीप लेयर का वो है पॉलिसिस लांगस। पॉलिसिस लांगस कैसे? पॉलिसिस कहते हैं एनाटॉमिकल लैंग्वेज में, थंब को पॉलिसिस कहते हैं, ठीक है। पॉलिसिस लांगस, लांगस क्योंकि फोरआर्म से आ रहा है, दूर से आ रहा है, लांग है मसल, इसके लिए इसको कहते हैं पॉलिसिस लांगस। पॉलिसिस तो थंब की वजह से इसका नाम पड़ा, दूर से आ रहा है, इसके लिए इसका नाम है पॉलिसिस लांगस, ठीक है। अब आते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पे। पोस्टीरियर जिसको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जहाँ तक मसल्स की बात है, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इज हैविंग 12 मसल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 लेयर्स,
7 इन सुपरफिशियल एंड 5 इन डीप लेयर, ठीक है। तो 7 इन सुपरफिशियल जो है उनके नाम जो है सारे के सारे एक्सटेंसर हैं, नर्व सप्लाई एक ही है, सिर्फ नाम आप सुन लें। वैसे इनको याद कराया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इनकी ओरिजिन इंसर्शन भी बताऊंगा आपको, ठीक है। बाकी इनका काम तो एक्सटेंशन है और इनकी नर्व सप्लाई एक ही है, रेडियल नर्व, ठीक है, और हैं सारे एक्सटेंसर। अब जो पहला मसल है वो है ब्रेकियोरेडियलिस। ब्रेकियोरेडियलिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रेकियम से आ रहा है और रेडियस पे अटैच कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस मसल इज कॉल्ड एज ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है। दूसरा मसल एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ठीक है, 2 मसल हो गए। तीसरा मसल है एक्सटेंसर डिजिटोरम। अब एक्सटेंसर एक्सटेंशन करवाएगा डिजिट्स की, यूं तो ये मूवमेंट तो डिजिट्स की जो होगी ये होगी फ्लेक्शन। अब इनको पीछे भी तो जाना है ना जाहिर से, तो इनके लिए पीछे वाली मूवमेंट जो है एक्सटेंशन, इस मूवमेंट के लिए जो मसल रेस्पॉन्सिबल होगा वो होगा एक्सटेंसर डिजिटोरम। अब देखें ये है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। डिजिटी मिनिमी मैं आपको बता दूं कि इसको लिटिल फिंगर को कहते हैं। अब ये लिटिल फिंगर की ये जो मूवमेंट है ना, ये फ्लेक्शन है यूं वाली। अब इसको पीछे लेके जाने वाला भी कोई तो मसल होगा, वो मसल है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। अब छठा जो मसल है वो है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। सातवां जो मसल है छोटा सा मसल है, उसको कहते हैं एनकोनियस, एनकोनियस, ठीक है, यहाँ पे होता है। और जो डीप लेयर के 5 मसल हैं उसमें से पहला मसल जो है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। अब वो पीछे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस हमने पढ़ा, यहाँ पे एब्डक्टर, क्योंकि थंब चारों मूवमेंट करता है, फ्लेक्शन भी करता है, एब्डक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन, सब मूवमेंट्स करता है, तो हर एक मूवमेंट के लिए अलग से मसल होगा। तो फ्लेक्शन के लिए, थंब की फ्लेक्शन के लिए जो मसल रिस्पॉन्सिबल है वो है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, और जो उसकी एब्डक्शन के लिए जो उसको एब्डक्ट करवाता है वो है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। और जो उसकी एक्सटेंशन के लिए, थंब की एक्सटेंशन के लिए जो मसल है उसको कहते हैं एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ब्रेविस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ये 2 मसल हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? थंब की एक्सटेंशन करवाते हैं। और अब आते हैं एक्सटेंसर इंडेक्स फिंगर पे। अब इंडेक्स फिंगर की ये मूवमेंट जो है, ये यूं वाली मूवमेंट, ये है फ्लेक्शन, और इसकी एक्सटेंशन ये है, इसकी एक्सटेंशन पीछे जाने वाली। तो जो इसकी एक्सटेंशन के लिए मसल रिस्पॉन्सिबल होगा उसका नाम है एक्सटेंसर इंडाइसिस, ठीक है, इस इंडेक्स फिंगर के लिए। अब जो आखिरी मसल है वो है सुपीनेटर। मैंने पहले आपको बताया 2 मसल थे, एक था पेरोनेटर टेरिस एंड पेरोनेटर क्वाड्रेटिस, जो पेरोनेशन करवा रहे थे। तो पेरोनेशन के बाद सुपीनेशन की भी करानी पड़ेगी, तो जो सुपीनेशन कराने के लिए जो मसल रेस्पॉन्सिबल होगा वो होगा सुपीनेटर। आखिरी मसल है डीप लेयर का, ठीक है। तो जो 12 के 12 मसल हैं उनकी नर्व सप्लाई एक ही है, रेडियल नर्व। अब देखिए रेडियल नर्व जो है टोटल 13 मसल को सप्लाई कर रही है, और वो सारे के सारे एक्सटेंसर हैं, ठीक है। और मतलब जो आर्म में है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, या फोर आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो भी मसल हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के लिए जो नर्व रेस्पॉन्सिबल है वो है रेडियल नर्व। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स के लिए किसी और नर्व का काम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। अब आते हैं हैंड पे, ठीक है। तो लाइक शोल्डर, हैंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से? रिस्ट, हैंड प्रॉपर एंड डिजिट्स, ठीक है। अब देखें रिस्ट में अलग से बोन है, हैंड प्रॉपर में अलग से बोन है, और डिजिट्स में अलग से बोन है। डिजिट्स में और रिस्ट में मसल तो है नहीं, इनकी कोई प्रॉपर मसल है नहीं, और ये जो हैंड प्रॉपर है इसके मसल्स हैं, ठीक है। और जो 20 मसल हैं, ये आप हैरान होंगे, छोटी सी जगह पे 20 मसल हैं। अब देखें 20 मसल फोर आर्म में भी थे, 8 एंटीरियर कंपार्टमेंट में, 12 पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, लेकिन वो बड़े मसल हैं, छोटे नहीं हैं, इसीलिए इनको कहते हैं इनको बड़े मसल नहीं कहते, लेकिन ये बड़े मसल हैं तो अंडरस्टूड है, ठीक है। इनको स्मॉल मसल नहीं कहते, इनको स्मॉल मसल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अंदर के इंट्रिंसिक मसल इनको कहते हैं, क्योंकि अंदर के अंदर होते हैं, मतलब बाहर से नहीं आते, यहाँ पे होते हैं हैंड प्रॉपर में, ठीक है। अब देखें जहाँ तक बोन्स की बात है, तो रिस्ट इज हैविंग 8 कार्पल बोन, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इन 2 रोज, 4 इन प्रॉक्सिमल एंड 4 इन डिस्टल रो, ठीक है। अब यहाँ पे जगह तो थी नहीं कि मैं आपको बता देता कि भाई लिख देता यहाँ पे कि स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वाइट्रल, पीसीफॉर्म, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अब चाहें तो आप लिख सकते हैं नोटबुक लेके, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते तो मसला नहीं है, क्योंकि मैं आपको जब अल्ना और रेडियस, कल या परसों में वीडियो बनाऊंगा इसकी, तो मैं जब अल्ना और रेडियस ड्रा करके पढ़ाऊंगा, ये छोटे छोटे इतने बड़े इनके बोनी फीचर्स नहीं है, तो इनके साथ में आपको कार्पल बोन्स, ठीक है, और उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं
कौन सा बोन कॉमनली फ्रैक्चर्ड है वो भी बताऊंगा, कहाँ से फ्रैक्चर होता है, कौन सा बोन कहाँ से पल्पेट होता है वो भी बताऊंगा, और मेटाकार्पल फ्लेंजेस सारी मैं आपको ड्रा करके बता दूंगा। लेकिन फॉर नाउ आपको मैं आप जस्ट नाम बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, लेटरल टू मीडियल इन बोन्स को याद करने की जो ट्रिक है, प्रॉक्सिमल रो को अगर हम याद करें लेटरल टू मीडियल, ठीक है, तो वो होगा सोफिया, लोरिन, टिंडे, पका। सोफिया से एस से क्या होगा, स्केफॉइड, ठीक है, और दूसरा होगा ल्यूनेट, लोरिन से एल से, और तीसरा होगा टिंडे से होगा ट्राइक्वाइट्रल, और जो चौथा होगा पका से पी से होगा पीसी फॉर्म, ठीक है। अब लेटरल टू मीडियल 4 बोन जो हैं उनका नाम है स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्वाइट्रल, पीसी फॉर्म। ट्रिक क्या है, सोफिया, लोरिन, टिंडे, पका। अब जो डिस्टल रो है उनके लिए भी सेम ट्रिक, थोड़ी आगे एक्सटेंड कर दो, टिंडे तेरे कच्चे हैं, फिर हम लेटरल टू मीडियल, ठीक है। टिंडे से क्या होगा, ट्रेपिजियम, दूसरे टिंडे तेरे से क्या होगा, टी से ट्रेपिजॉइड, और कच्चे से सी से क्या होगा, कैपिटेट, और चौथा जो है हेमेट, हैं से। टिंडे तेरे कच्चे हैं, फिर हम लेटरल टू मीडियल। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, वरना मैं कल वाली वीडियो में आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो कार्पल बोन के नाम हो गए, और मेटाकार्पल बोन के नाम होते नहीं हैं। क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मेटाकार्पल बोन, ठीक है। और जो फेलेंजेस हैं वो फेलेंजेस आर 14 इन नंबर, 14 हैं, ठीक है। अब 14 क्यों है, ऐसे फिंगर तो 5 हैं, 3 अगर हैं तो फिर 15 होनी चाहिए, लेकिन नहीं। थंब में 2 फेलेंजेस हैं, कौन कौन सी, डिस्टल और प्रॉक्सिमल, लेकिन इनमें 3 हैं, डिस्टल, प्रॉक्सिमल और एक इंटरमीडिएट जो मिडिल जो है। अब ये होगी 14 फेलेंजेस। अब जहाँ तक मसल्स की बात है, हैंड इज हैविंग 20 स्मॉल मसल्स कैटेगराइज्ड इनटू 5 ग्रुप्स, ईच ग्रुप विल कैरी 4 मसल, ठीक है। अब 5 ग्रुप में कैटेगराइज हैं ये मसल, और हर एक ग्रुप 4 मसल कैरी करेगा, ठीक है। अब कौन कौन से, पहले तो आप ग्रुप के नाम याद कर लें, कौन कौन से, एक थिनार, ये वाली जो एमिनेंस है यहाँ पे, यहाँ ये वाली एमिनेंस, इसको कहते हैं थिनार एमिनेंस, ठीक है। और यहाँ से ये वाली जो है छोटी, यहाँ से छोटी है, नीचे दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको कहते हैं हाइपोथिनार एमिनेंस, ठीक है। थिनार, हाइपोथिनार, इनके 4 ये इसके मसल होंगे, 4 इनके इसके मसल होंगे। अब ये 8 मसल, इनके ही नाम आपको याद करने, बाकी जो 12 मसल हैं उनके नाम याद नहीं करने, क्योंकि वो ऐसे ही होते हैं, उनके सिर्फ ग्रुप याद कर लें। जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप इज कॉल्ड एज लुम्ब्राइकल्स, ठीक है। जो फोर्थ ग्रुप है वो है पाल्मर इंटरोसियाई, और फिफ्थ ग्रुप डार्सल इंटरोसियाई। अब लुम्ब्राइकल, पाल्मर इंटरोसियाई या डार्सल इंटरोसियाई, अब इन तीनों ग्रुप्स के जो मसल हैं, 4 मसल हैं, इनके नाम वैसे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, जैसे इनके एब्डक्टर पोलेसिस ब्रेविस है, इनके कोई नाम नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मसल, इनके नाम ये ऐसे हैं, फर्स्ट लुम्ब्राइकल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट पाल्मर इंटरोसियाई, सेकंड पाल्मर इंटरोसियाई, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे ही फर्स्ट डार्सल इंटरोसियाई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। जो आपको याद करने हैं मसल्स के नाम, वो आपको 8 याद करने, ठीक है। 4 जो थिनार एमिनेंस के हैं, और 4 जो हैं हाइपोथिनार एमिनेंस के, ठीक है। ये मसल आपने याद करने हैं, बाकी तो ग्रुप हैं, ग्रुप के नाम याद कर लें आप, लुम्ब्राइकल, पाल्मर इंटरोसियाई, डार्सल इंटरोसियाई। अब जो थिनार एमिनेंस के 4 मसल हैं, उसमें से पहला मसल जो है वो है एब्डक्टर पोलेसिस ब्रेविस, ठीक है। अब एब्डक्टर पोलेसिस ब्रेविस, एब्डक्टर पोलेसिस लॉन्गस हम पढ़ के हैं, कहाँ से, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म की डीप लेयर से हमने पढ़ा एब्डक्टर पोलेसिस लॉन्गस नहीं है, बाहर नहीं है, तो इसीलिए इसको कहते हैं एब्डक्टर पोलेसिस ब्रेविस, ठीक है। अब जो दूसरा मसल है वो है फ्लेक्सर पोलेसिस ब्रेविस। अब ये फ्लेक्सर पोलेसिस ब्रेविस हमने यहाँ पे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म की सुपरफिशियल लेयर में हमने पढ़ा था मसल के, सॉरी डीप लेयर में हमने पढ़ा था कि फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गस। अब फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गस हमने पढ़ा, लेकिन फ्लेक्सर पोलेसिस ब्रेविस है, क्योंकि वो दूर से आ रहा था, उसको लॉन्गस कहा। ये यहाँ से या निकल के यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो उसको कहते हैं ब्रेविस, फ्लेक्सर पोलेसिस ब्रेविस। अब जो तीसरा मसल है वो है ओपोनेंस पोलेसिस। ओपोनेंस कैसे, अब देखें इसको ओपोनेंस क्यों नाम दिया है, क्योंकि ये अपोजिशन करवाता है, अपोजिशन ऑफ थंब। अब देखिए ये जो यूं वाली, ये वाली जो ये वाली मूवमेंट है, इसको कहते हैं अपोजिशन, अपोजिशन में जा रहा है। तो अब ये काउंटिंग में जो मूवमेंट होती है उसको कहते हैं अपोजिशन, और इस मूवमेंट के लिए जो मसल रिस्पॉन्सिबल होता है उसको कहते हैं ओपोनेंस पोलेसिस। अब जो चौथा मसल है वो है एडक्टर पोलेसिस। अब एबडक्टर पोलेसिस हमने पढ़ा, जो मैंने बताया था आपको, चारों मूवमेंट करता है थंब, ठीक है। तो ये एडक्टर जो एक एडक्शन मूवमेंट के लिए मसल बचा हुआ था, तो वो एडक्टर मसल है, ठीक है, एडक्टर पोलेसिस। अब इन चारों मसल्स को जो नर्व सप्लाई करती है वो है मीडियन नर्व, ठीक है। थिनार एमिनेंस की नर्व भी होगी, और जो 4 मसल थे वो भी हो गए। अब आते हैं हाइपोथिनार पे। तो हाइपोथिनार
बिलोंग्स टू डिजिटी मिनिमी, थिनार एमिनेंस बिलोंग्स टू थंब या पॉलिसिस, ठीक है, और जो हाइपोथिनार है बिलोंग्स टू डिजिटी मिनिमी आप कह सकते हैं, या लिटिल फिंगर कह सकते हैं। तो इसमें जो मसल होंगे वो लिटिल फिंगर से कंसर्न होंगे, ठीक है। जैसे पॉलिसिस था, यहाँ पे डिजिटी मिनिमी होगा। अब देखें एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, यहाँ पे था एब्डक्टर पॉलिसिस, यहाँ पे आ गया एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, क्योंकि लिटिल फिंगर के लिए ये मसल। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस था, यहाँ पे फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। अब तीसरा जो मसल है वो है ओपोनेंट्स डिजिटी मिनिमी, यहाँ पे था ओपोनेंट्स पॉलिसिस। अब देखें ओपोनेंट्स पॉलिसिस की थंब की जो मूवमेंट ऑपोजिशन करवा रहा था वो था ओपोनेंट्स पॉलिसिस, जो अपोजिशन करवा रहा है लिटिल फिंगर की वो है ओपोनेंट्स डिजिटी मिनिमी, ठीक है। और जो आखिरी मसल है वो है पाल्मरिस ब्रेविस। अब पाल्मरिस लॉन्गेस्ट तो आ रहा था फोर आर्म से यहाँ पे आगे अटैच कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो मसल मौजूद ही यहाँ पे है, कहीं बाहर निकल नहीं रहा, तो उसको कहते हैं पाल्मरिस ब्रेविस। अब नर्व सप्लाई पे आते हैं, क्योंकि मसल भी हमने देख लिए, सारे बोन्स भी देख लिए नाम, और अब नर्व सप्लाई बच गई, तो नर्व सप्लाई पे आते हैं, ठीक है। अब आते हैं पहले आते हैं पेक्टोरल रीजन पे। पेक्टोरल रीजन के 3 मसल हैं, ठीक है। कौन से? पेक्टोरल्स मेजर, पेक्टोरल्स माइनर और सबक्लेवियस। अब पेक्टोरल्स मेजर और माइनर है, उनको 2 नर्व सप्लाई करती हैं। कौन सी? मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। अब जो तीसरा मसल है वो है सबक्लेवियस मसल। देखिए मैंने आपको बताया कि जब एक्जिला पढ़ेंगे तो एक्जिला के कंटेंट में हम पढ़ेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस एक ऐसा टॉपिक है जिससे सारी की सारी नर्व जो है अपर लिम्ब की, उनका सबका शजरा नसब आपको पता चल जाता है कि कौन सी नर्व कहाँ से फाइबर लेके आ रही है, कौन सी नर्व किस नर्व की ब्रांच है, कौन सी नर्व कहाँ जा रही है। कोई 18 ब्रांचेज हैं तकरीबन, वो सारी की सारी जब डिटेल में इस पर वीडियो बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट यही नर्व्स हैं अपर लिम्ब के लिए जो याद करनी है, ठीक है। अब जो सबक्लेवियस मसल है बिलो द क्लेविकल, ठीक है, छोटा सा मसल है, उसके लिए जो नर्व है उसको कहते हैं नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक है। अब पेक्टोरल रीजन के मसल्स की नर्व सप्लाई तो हो गई। अब आते हैं स्केपुलर रीजन पे। स्केपुलर रीजन के जो मसल हैं वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड हैं। कौन से? एक वो जो स्केपुला को बैक के साथ कनेक्ट करवाते हैं, और एक वो जो स्केपुला को कनेक्ट करवाते हैं विद आर्म, ठीक है। जो स्केपुला को बैक के साथ कनेक्ट करवा रहे थे तो वो 2 लेयर में थे, एक सुपरफिशियल एक डीप, ठीक है। सुपरफिशियल के 2 मसल, डीप के 3 मसल। अब सुपरफिशियल के जो 2 मसल हैं, द फर्स्ट वन इज ट्रेपीजियस, ओनली मसल विच इज़ नॉट सप्लाइड बाय ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। जो भी अपर लिम्ब के मसल है ना, उनकी जो भी नर्व्स आ रही हैं वो ब्रेकियल प्लेक्सिस की ही ब्रांचेज हैं, ठीक है। एक ओनली मसल, वाहिद मसल है जिसकी नर्व सप्लाई कहीं और से आ रही है। कहाँ से आ रही है? क्रेनियल कैविटी से आ रही है। 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, उसमें से जो 11वीं क्रेनियल नर्व है एक्सेसरी नर्व, वो आ रही है ट्रेपीजियस के लिए। तो ट्रेपीजियस इज द ओनली मसल ऑफ अपर लिम्ब विच इज़ नॉट सप्लाइड बाय ब्रांचेज ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। अब आते हैं लेटिसिमस टार्सा, दूसरा मसल है। लेटिसिमस टार्सा को जो ब्रांच सप्लाई करती है वो ब्रेकियल प्लेक्सिस की है, उसका नाम है थोरैकोडोर्सल नर्व। अब आते हैं इन तीनों मसल्स पे जो डीप लेयर के हैं, इनको एक ही नर्व सप्लाई करती है, लेविटर स्केपुलर, रोम्बाइटिस माइनर, रोम्बाइटिस मेजर, इन तीनों को डॉर्सल स्केपुलर नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। अब आते हैं स्केपुला को जो कनेक्ट करवाते हैं विद आर्म, 6 मसल हैं, उन मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला मसल और दूसरा मसल जो है डेल्टाइड, जो डेल्टा शेप यहाँ पे मसल है, ठीक है, जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो डेल्टाइड मसल, डेल्टाइड और टेरिस माइनर, इन दोनों मसल्स को जो नर्व सप्लाई करती है वो उसको कहते हैं एक्सिलरी नर्व। और जो तीसरा और चौथा मसल है वो है सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस। दिस बोथ मसल्स आर सप्लाइड बाय सुप्रास्केपुलर नर्व। इन 2 की नर्व सप्लाई कॉमन है और इन 2 की नर्व सप्लाई कॉमन है। जो 5वां मसल है टेरिस मेजर, उसकी नर्व सप्लाई है लोअर सबस्केपुलर नर्व, और जो आखिरी मसल है सबस्केपुलरिस, अब उसको 2 नर्व सप्लाई करती हैं। लोअर सबस्केपुलर भी करती है, लेकिन उसको अपर सबस्केपुलर भी करती है। आर्म से नीचे आपको नर्व सप्लाई मसल्स की बहुत इजी मिलेगी। यहाँ पे जो सिर्फ शोल्डर वाले मसल्स हैं, इनकी नर्व सप्लाई आपको थोड़ी सी टफ लगेगी, क्योंकि इन सारे मसल्स को अलग अलग से नर्व सप्लाई करें। लेकिन अब जब आप देखेंगे आर्म की, तो आर्म के जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है उसकी एक ही नर्व है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसकी एक ही नर्व है। अब आते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म, तो 12 मसल हैं, 12 के 12 मसल को एक ही नर्व सप्लाई कर रही है। रेडियल नर्व नाम है इसका, मैंने आपको बताया इसका, तभी आगे चला आया हूँ। आर्म का बताया कि तीनों मसल हैं, उसको जो सप्लाई करती है नर्व, उसका नाम है मस्कुलोक्यूटेनस नर्व। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का एक मसल है, एक्सटेंसर मसल टाइसेप ब्रेका है, उसको करती है रेडियल नर्व, ठीक है। और फोर आर्म के जो मसल हैं,
फोर आर्म के मसल जो हैं वो एक एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल है, एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के। जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल हैं उसको तो 12 मसल को एक ही नर्व सप्लाई करती है जिसका नाम है रेडियल नर्व। अब जो एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल हैं, ठीक है, वो 8 मसल हैं, और आउट ऑफ दीज 8 मसल्स 6.5 मसल विल बी सप्लाइड बाय मीडियन नर्व एंड 1.5 मसल विल बी सप्लाइड बाय अल्नर नर्व। सही है। अब हुआ क्या, 6.5 मसल को आप एक नर्व सप्लाई करी तो मेन नर्व तो इस एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की मेन नर्व तो वही होगी जो ज़्यादा मसल को सप्लाई करेगी। वो मेन, अगर सवाल आ जाए मेन नर्व ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म, द मीडियन नर्व ऑब्वियसली। अगर सवाल आ जाए कि मेन नर्व ऑफ द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म तो रेडियल नर्व। अगर सवाल आ जाए कि मेन नर्व ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म तो जवाब क्या होगा, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अगर सवाल आ जाए कि मेन नर्व ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म तो रेडियल नर्व। ठीक है। अब यहाँ पे जो 6.5 मसल हैं उनको कर रही है सप्लाई मीडियन नर्व, जो 1.5 मसल है उनको कर रही है अल्नर नर्व। अब 6.5 मसल कौन कौन से हैं जिनको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, तो ये जो 5 मसल हैं, पाँच में से 4 मसल ऐसे हैं जिनको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, और 1.5 मसल डीप लेयर का है जिनको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है। अब 1.5 और ये आधे वाला क्या सीन है, अब ये है कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है इसका जो लेटरल हाफ है विल बी सप्लाइड बाय मीडियन नर्व, इसका जो मीडियल हाफ है विल बी सप्लाइड बाय अल्नर नर्व। अब क्यों मीडियल, क्योंकि मीडियल साइड से अल्नरिस मसल है, जो फ्लेक्सर कार्प है अल्नरिस मसल, वहाँ से ये अल्नर नर्व गुजरती है। तो इसका जो मीडियल वाली साइड है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की, तो उसको भी अल्नर नर्व सप्लाई करती जाती है। बाकी जो इसका लेटरल हाफ है उसको मीडियन नर्व सप्लाई करती है। अब 6.5 मसल विल बी सप्लाइड बाय मीडियन नर्व एंड 1.5 मसल विल बी सप्लाइड बाय अल्नर नर्व। ठीक है। अब ये हो गया इनका एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की नर्व सप्लाई। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बता दी एक ही नर्व, रेडियल नर्व। अब हैंड की भी मैंने बता दिया आपको कि 4 मसल को मीडियन नर्व सप्लाई करेगी। तो मेन नर्व कौन सी होगी, जो ज़्यादा मसल को सप्लाई करेगी, और ज़्यादा मसल को सप्लाई कौन सी नर्व कर रही है, अल्नर नर्व।